आज के इस क्लिप के अंदर मैं एक मैसेज अपने उन भाइयों के लिए देना चाहूँगा जो नमाज़ पढ़ा करते हैं। अगर यह गलती कोई मुसलमान नमाज के अंदर करता है तो उससे गुजारिश है कि वो ऐसी गलती ना करे। अगर कोई मुसलमान, कोई इंसान ऐसी गलती जानबूझकर नमाज के अंदर करेगा तो याद रखें उसका चेहरा गधे की तरह भी हो सकता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है, अगर कोई इंसान नमाज के अंदर ये गलती करेगा कहीं अल्लाह पाक उसके सर को गधे की तरह ना कर दे, ना बना दे। मुहतरम सामईन, अब ये गलती कौन सी है? मुहतरम सामईन, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की में ये हदीस पाक है और भी अहदीस की किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से वो लोग जो इमाम से पहले रुकू और सुजूद में से सर को उठा लेते हैं, कहीं क्या वो इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह पाक उनके सर को, उनके चेहरे को, उनकी सूरत को गधे जैसा ना बना दे? कहीं तो जनाब सर के बारे में बताया है, कहीं सूरत के बारे में बताया है और कहीं अल्फाजों में जो बताया गया है वो बताया गया है सर के बारे में है। यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस पाक है और इस हदीस पाक का जो मफ़हूम है मैं आप हज़रात को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो इंसान इमाम से पहले रुकू और सुजूद में से सर को उठा लेता है, आका इरशाद फरमाते हैं कहीं ऐसा तो ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सर को, उनकी सूरत को गधे की तरह ना बना दे। मुहतरम सामईन, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है लोगों के जहनों के अंदर कि जनाब हम तो इतने वक्तों से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं होता है, हम तो ठीक ठाक हैं। याद रखें, एक गलती होती है अनजाने में और एक गलती होती है जानबूझकर। जो बंदा धोखे से गलती करता है उसका मामला अलग होता है और जो इंसान जानबूझकर गलती करता है उसका मामला अलग हुआ करता है। आप हज़रात याद रखें, आप लोग इस गलती को कभी भी जानबूझकर ना करें। अनजाने में आपसे ऐसी गलती होती है वो अलग मामला है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीम है, रहीम है, जानबूझकर ऐसी गलती आप हज़रात ना करें। इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये वाक़या आपको जो है बहार शरीयत के अंदर मिल जाएगा। इमाम नववी दमिश्क के अंदर, यानी आप एक मुहद्दिस के पास इल्म हासिल करने के लिए गए। आप जब वो मुहद्दिस पढ़ाते तो वो अपने दरमियान और आपके दरमियान एक पर्दे का फासला कर लेते, यानी पर्दे की आड़ में वो आपको तालीम दिया करते थे। जब इमाम नववी ने अपने घर आने का इरादा किया, जब आपने वापसी का इरादा किया तो आपने, आपके जो साथी थे, उन्होंने उनसे अपने उस्ताद से पूछा कि हज़रत आपने हमें इतने वक्त पढ़ाया, कभी हमने आपका चेहरा नहीं देखा। आज हमारी चाहत है, हम ये चाहते हैं कि हम आपका दीदार करें, आपका चेहरा देखें। जब आपके उस्ताद ने अपना चेहरा दिखाया तो उनका चेहरा गधे की तरह हुआ पड़ा था। इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और जो आपके साथी थे उन्होंने जब ये मामला देखा तो आप हैरान पड़ गए। आपने पूरा वाक़या हज़रत की ज़बान से सुना कि इस तरह का मामला क्यों आपके साथ में पेश आया। तो उन मुहद्दिस ने हज़रत को ये वाक़या सुनाया कि मेरी नज़र के सामने एक हदीस पाक गुज़री कि जो भी इमाम से पहले रुकू में और सुजूद में सर को उठा लेता है तो उसका चेहरा जो है वो गधे की तरह हो जाता है। मैंने इस हदीस पाक को थोड़ा हल्का जाना और एक दिन मैंने जानबूझकर ये गलती कर डाली है, इसकी वजह से मेरा चेहरा ऐसा हो गया है। तो इमाम नववी और जो आपके साथी थे उन्होंने हज़रत के हक़ में दुआ की और आपका चेहरा पहले की तरह हो गया। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, याद रखें आप हज़रात, एक गलती होती है धोखे से, एक गलती होती है जानबूझकर। अगर आपसे अनजाने में ऐसी गलती हो रही है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, आइंदा के लिए हैं, और अपने दिल में ये अहद करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जब भी नमाज़ अदा करने के लिए जाएंगे ना इमाम से पहले सर उठाएंगे और ना ही इमाम से पहले रुकू से अपने आप को अपना सर उठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता